हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के जोन वाइज प्रिडिक्शन में सीसीटीसी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम करने वाले हैं चंडीगढ़ जोन की प्रिडिक्शन। और ये जो प्रिडिक्शन है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, जो भी 4 वीडियोज मैंने आपको अपलोड किए हैं वो सारे प्रोरेटेड बेस्ड पे हैं। जो अभी आपका टाइपिंग का कट ऑफ आया है उसी के बेस्ड पे ये सारे प्रिडिक्शन है, क्योंकि ऐसे मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ था रॉ बेसिस पे, बट रॉ वाले में किसी किसी जोन में प्रो रेटेड के कारण जो है थोड़ा सा कट ऑफ जो है मार्जिन में दिखा है। तो इसलिए मैं ये कट ऑफ आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। पूरी एनालिसिस समझना, क्योंकि वीडियो में आपको आपके समझाने के लिए ही लंबी बनाता हूँ, नहीं तो मैं खुद से कैलकुलेट करके और सीधे डायरेक्ट आपको बता देता कि ये कट ऑफ जा रही है। बट मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर एनालाइज करते होगे या करो तो वीडियो देख के पता चल पाए कि हाँ आप उस तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं और कितना हद तक सही है। ठीक है, इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियो दे देता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो चंडीगढ़ जोन है ना, उसमें टोटल बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टाइपिंग के लिए वो किए गए हैं 1290। ठीक है, लिस्ट जाकर देखोगे तो अब 1290 में आपको पता है कि हमारी जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है कैंडिडेट 8 गुना बुलाने हैं टाइपिंग वाले पोस्ट की, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ 2 CR और 3 NR की गई है। 2 NR और 3 NR, 2 NR और 3 NR की कट ऑफ गई है। तो टोटल वैकेंसीज अगर देखोगे तो 125 प्लस में आपके पास यहाँ पर कितना वैकेंसीज है, 22 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 147 वैकेंसीज होती हैं। और उसका अगर 8 गुना हम करते हैं तो 1176 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, 1176 कैंडिडेट होते हैं, बट बुलाया गया है 1210। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा बच्चे बुला लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना है, 1210 है। और उसको हम निकालते हैं कि कितना गुना बच्चा, तो 8.23 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। और उस अकॉर्डिंग ठीक है हम सारी चीजें देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है 49 और ये 9, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 58 बच्चों को बुलाना था 8 गुना से। तो ये मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको अपनी कट ऑफ भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था 8 × 8 = 64, 6। ठीक है, और यहाँ पे 8 × 5 = 40 और 6 × 46, यही है 464 कैंडिडेट जो है यूआर की सीट पे फाइट करेंगे और वही कट ऑफ आपकी लग जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप देखोगे तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है 78.94। ठीक है, 78.94, तो 120 का अगर हम 78.94, ठीक है, 94737 करें, 737, तो हमारे पास आता है 94.33। यानी कि जो मिनिमम चंडीगढ़ जोन की टाइपिंग की कट ऑफ गई है वो गई है 94.73। मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे 91। ठीक है, यूआर की, और ये गई है 94। तो यहाँ पे आपको मार्जिन में कट ऑफ दिख रही है, जो मेरी मार्जिन थी 3 नंबर, और वो इसलिए क्योंकि आपकी पता है कि प्रो रेटेड में अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के बढ़े ही हैं। तो वो एक एवरेज को इंक्रीज कर देता है और उसके कारण आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मिनिमम कट ऑफ आप ध्यान में रखो कि 94.73 है ना, तो इसको मैं राउंड फिगर में 95 मान लेता हूँ। चलो ठीक है, कि 95 गई है मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी यहाँ पर गई है, मैक्सिमम आप देख लो 81.41593। तो ये 97.69 गई है। ठीक है, ये 97.69 गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये गई है टाइपिंग की और मिनिमम 95 गई है, ये राउंड फिगर में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। हमारे अकॉर्डिंग 464 बच्चे सेलेक्ट होने थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो हमारे पास हो गए हैं, कितना हो गए हैं, वो हमारे पास हो गए हैं, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कितनी वैकेंसी थी, 58 ना, तो 58 के अकॉर्डिंग हमारे पास 478 बच्चे जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है कैंडिडेट की संख्या में, 464 है और 478 बच्चे, यानी कि 14 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बट प्रो रेटेड होने के कारण मार्क्स जो है हमारा वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना चीजें कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ इसकी गई है 3 NR की,
अब 3 NR की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 49 वैकेंसी। अब इसका भी 8 पॉइंट समथिंग गुना, यानी कि 49 गुना करोगे तो 403 कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। 403 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 95 से ऊपर है। ठीक है, 95 से ऊपर है, क्योंकि कट ऑफ अभी 94 पॉइंट समथिंग ही गई है। तो मैं 95 ले रहा हूँ, तो 95 से ऊपर 403 कैंडिडेट हैं जो यूआर के कट ऑफ पे फाइट कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि मैंने यूआर की वैकेंसी से निकाला। अब देखो, जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है 97.6, वो किसकी गई है? 2 NR की। तो ये 9 ही वैकेंसी है। तो 9 वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपके पास 75 बच्चे आते हैं, जो आपका यहाँ पर उनके मार्क्स जो है 97 प्लस है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि 75 से ऊपर में जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 75 हैं। और ये 403 95 से ऊपर हैं, यानी कि आप देखोगे तो 97 पॉइंट समथिंग, 97। ठीक है, 97 जो है यहाँ पर, 97 और 95, ये दो अंतर हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 403 माइनस का यहाँ पे 75 करोगे तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक समझ में आएगा, जो बड़ी प्रोरेटेड के कारण मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 328 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 95 से लेकर 97 तक हैं। 97 से ऊपर नहीं है, 97 से ऊपर तो ये सिर्फ 70 बच्चे हैं। तो ये बच्चे इसमें लाई कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ये जो 23 28 बच्चे हैं, वो इसी मार्क्स में लाई कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, यहां से हमारे पास क्या है कि जो अभी कट ऑफ आई है टाइपिंग की, तो इसमें से अभी ये 8 पॉइंट समथिंग गुना बच्चे लिए गए हैं। तो इसमें जब 1:1 में लिया जाएगा, यानी कि अभी आपने देखा कि ये वाले जो बच्चे हैं 403 बच्चे आ रहे हैं, तो 403 बच्चे में से जब 49 बच्चे, क्योंकि इनकी वैकेंसी तो फिल की जाएगी ना, तो आपको भी पता है कि इसी की कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब इसकी कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी अभी जो आई है उससे। यानी कि 95 आई है तो इससे ये बढ़ेगी 49 के लिए, और ये 97 आई है तो इससे ये बढ़ेगी 49 के लिए। ठीक है, भले 9 के लिए। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है कि ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 35 वैकेंसी है, और टोटल यहाँ पे 91 वैकेंसी है, और 4 वैकेंसी ट्रेन कलर की। खैर, ट्रेन कलर की हर एक जोन में तो यही कंडीशन है। अब बात करते हैं CBT 1 की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CBT 1 की कट ऑफ जो चंडीगढ़ जोन में गई है ना, वो चंडीगढ़ जोन में आपकी गई है यहाँ पर 80.25, यानी CCTC की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। तो इट मीन्स कि जो CCTC को क्वालिफाई किया होगा वो सारे पोस्टों के लिए कर गया होगा। ठीक है, जो CCTC के लिए क्वालिफाई किया होगा वो सारे पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर गया होगा, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ ज्यादा गई थी। यहाँ तो क्लियर है? आज ही मैंने आपको एक पोल में बताया कि 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर CCTC को फर्स्ट प्रेफरेंस रखे होंगे। हमारे पास 478 का डेटा आया है। ठीक है, अब 478 को मैं 480 कर देता हूं एक राउंड फिगर के लिए। ठीक है, तो 480 का अगर 80% निकालोगे तो आपके पास आएगा कि 384 बच्चे ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ पे फाइट कर रहे हैं, यानी कि इनका मार्क्स जो है 95 से लेकर ऊपर है, 95 प्लस में है। ठीक है, और ये जो है वो आपके यहाँ पे CCTC के लिए एलिजिबल थे, यानी कि ये CCTC इनकी होगी फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस। ये टाइपिंग में पास करे या फेल करे, इनका जो है सिलेक्शन CCTC में हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 384 बच्चे आपको समझ में आ गया इतना। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमने बताया कि आपकी जो है यहाँ पर 328 बच्चे ऐसे हैं जो 95 से लेकर 97 के बीच में है, लाई कर रहे हैं प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग। और 75 बच्चे ऐसे हैं जो 97 प्लस में ला रहे हैं। ठीक है, अब 97 प्लस पॉइंट ये जो गया है, तो डेफिनेटली जो भी कटअप बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल इसका दो ही नंबर बढ़ता है, 99 या 100 मानो तो बढ़ता है, तो इसमें जो है ये बच्चा जो है आपका यहाँ पर 9 बच्चा का सीट तो जाएगा। ठीक है, यूआर की 9 सीट है, तो ये सारे कैटेगरी वाले 9 बच्चे 9 सीट तो खाएंगे ही ना। तो आप देखोगे तो 75 जो आपका यहाँ पर कैंडिडेट है, ये 75 वाला, इसमें से 9 सीट चला जाएगा ये वाला। ठीक है, ट्रेन क्लर्क का आप देखोगे तो इसमें से कुछ सीट जरूर जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग 2 सीट तो आपको हो सकता है कि हाई कटअप वाले ले जाएंगे। ठीक है,
तो दो यहां से देख लो तो 11 हो गए आपके, ठीक है। 75 में से 11 चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 75 में से आपके 11 चले गए, अब बचा ये 49 वाला, ठीक है। तो ये 49 वाली की मिनिमम कट ऑफ हमारे पास 95 गई है, ठीक है। अब ये 95 गई है, तो अगर इसकी भी 97 या 98 जाती है, तो इसका मतलब है देखो इसमें से कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। अब देखो चंडीगढ़ जोन में ना, जरूरी थोड़े ना कि सभी कोई सीसीटीसी के लिए ही क्वालिफाई कर गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ इसकी हाई गई है। तो ऐसा नहीं है ना कि सभी कोई इसी को क्वालिफाई कर गया होगा। हाँ, अगर यहाँ की कट ऑफ, ये वाली कट ऑफ अगर ज्यादा जाती फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिक वो सीसीटीसी के लिए भी क्वालिफाई किया होता और वो सीसीटीसी को फर्स्ट में डाले होता, तो वो उस पे सेलेक्ट हो जाता। बट यहाँ पर इसकी कट ऑफ, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी को क्वालिफाई नहीं कर पाए हों और CBT 2 में उनका अच्छा स्कोर आ रहा होगा। तो वैसे देखो ये 49 में मैं मान लेता हूँ कि ऐसे बच्चे जरूर होंगे कुछ जो हायर कट ऑफ यहाँ पर हायर मार्क्स गेन कर रहे होंगे। मैं वो ज्यादा नहीं मानता, मैं यहाँ पे एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, 9 कैंडिडेट ऐसे। तो आपने देखा कि टोटल 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारा यहाँ पर क्या है कि हाईएस्ट कट ऑफ को, मतलब हाईएस्ट मार्क्स को गेन कर रहा है, ठीक है। और ये टाइपिंग वाली मैंने छांट दी है और ट्रेन कलर के वाले छांट दिए। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है सिर्फ 35 बच्चे बचे हुए हैं जो चंडीगढ़ जोन में जो है आपकी यहाँ पे टाइपिंग ये नॉन टाइपिंग यानी सीसीटीसी की वैकेंसी कम है। तो यहाँ पे 35 बच्चे बचे हुए हैं और हमारे पास जो है 75 में से 20 बच्चे निकल गए, तो हमारे पास कितने बच्चे बचे हुए हैं? 55 बच्चे बचे हुए हैं। अब ध्यान देना, ये 55 बच्चे जो बचे हैं ना, वो डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था 97 पॉइंट समथिंग से ऊपर है। तो वो हर एक हाल में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस लिस्ट में नहीं होंगे बट उनके भी स्कोर आ रहे होंगे। तो जो चंडीगढ़ जोन में, ठीक है, जो चंडीगढ़ जोन में जो कट ऑफ आपकी जा रही होगी ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाई ही सीटीसी से सिटी सॉरी सीसी सीसीटीसी की जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? मैंने आपको सारी चीजें समझाई, ठीक है। यानी कि आपने समझ लिया ना कि जो हमारे पास जो 75 हाई स्कोरिंग कैंडिडेट थे उसमें से मैंने सारे टाइपिंग वाले ये सारे छांट के मैंने 20 कैंडिडेट हटा दिए हैं जो टॉप के कर रहे थे ओवरऑल में, यानी सारी कैटेगरी को मिला के। अब यहाँ से ये जो 75 बच्चा है इसमें से निकाले हमने, तो 55 बच्चा बच गया। अब 55 बच्चा में ही हमारे 35 बच्चा सिलेक्ट होना है। तो डेफिनेटली ये 98 वाला प्लस, मतलब 97 पॉइंट समथिंग से, तो ये 98 के ऊपर ही है। तो जो 35 बच्चा बचा है वो डेफिनेटली इससे ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये 55 बच्चा है। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज्यादा जाता हुआ दिखेगा चंडीगढ़ जोन में, ठीक है। किसकी? सीसीटीसी की। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जहां की वैकेंसी ज्यादा होगी वो आपकी कट ऑफ कम दिखेगी, जहां की वैकेंसी कम होगी वहां की कट ऑफ जो है वो ज्यादा दिखेगी। ये अब आप क्या कह रहे हो कि हर एक हाल में जो है किसी भी जोन का उठा के देख लो सीसीटीसी की कट ऑफ हाई ही जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर हमारी जो यहाँ पे है, तो फिर कट ऑफ क्या जाएगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है। तो मैं आपको अब चंडीगढ़ जोन की फाइनल कट ऑफ सीसीटीसी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपने ये क्वालिफाई किया था, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्री में जो हमारी कट ऑफ गई है वो सीसीटीसी की वो ज्यादा गई थी, और यहाँ पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की कट ऑफ कम चली गई थी, ठीक है, 78 गई थी। तो अगर आपने ये क्वालिफाई किया होगा तो आपका कम पे भी सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी कट ऑफ आपने देखा कि 95 पे अभी सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत बहुत जाके 96 या 97 तक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी नहीं है, क्योंकि टोटल बच्चे हमारे 97 होने चाहिए। और आपको ने देखा कि 97 से ऊपर वाले में सिर्फ 75 बच्चे हैं। तो 97 से ऊपर वाले में 75 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उससे कम। लेकिन वही चीजें हैं कि थोड़ी सी बाहर से जो बच्चे आएंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए जो है आपको ये कट ऑफ जो है 97 या 97 पॉइंट समथिंग दिख सकता है, जो कि आपकी यहाँ पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की है, ठीक है। अकाउंट कलर की हाई दिखेगी क्योंकि टॉप 75 में ही होगा, और सीसीटीसी की भी आपको हाई ही दिखेगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीसीटीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है चंडीगढ़ जोन की, तो अगर आप यूआर में प्रो रेटेड मार्क्स आपका 98 है, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हो। एससी से 93, एसटी से 91, ओबीसी से 97 एंड ईडब्ल्यू से 96। मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको +- 2 की मार्जिन है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो मैं एजम्पशन पे ही बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपके प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है मुझे नहीं पता, मैंने आपको एनालाइज करके दे दिया है। मिलेंगे, देखो मुझे अपने एनालिसिस पे बहुत भरोसा रहता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, देखो मैं ये कह सकता हूँ या आप भी कह सकते हो कि एक दो एग्जाम, मतलब एक दो एग्जाम कोई कट ऑफ सही चला जाए, बट अभी आपने देखा कि आरआरबी में, आरआरबी ग्रेजुएट लेवल की भी सीबीटी वन की कट ऑफ किसी ने नहीं प्रिडिक्ट की थी उतना हाई। मैंने हाई प्रिडिक्ट की थी, सभी ने लो प्रिडिक्ट किया था, मैंने हाई प्रिडिक्ट की थी, हाई चली गई। मैच किया, सीबीटी टू मैच किया, यूजी की भी मैच की, और अभी सीबीटी टू का भी मैंने आपको दिखाया कि सारे जो है मैं, वो आप अगर प्रो रेटेड नहीं होते ना तो वो रॉ आपको वही दिखता जो मैं बता रहा। ठीक है, बहुत सारे जो उनके तो मैच किए हैं एग्जैक्टली। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप एनालिसिस करोगे अच्छे से तो वो मैच करता है, और जब आप काम करोगे तो आउटपुट निकलता है। अब बेशक अब 10 लोग आके कमेंट कर दे निगेटिव कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा तुमको नहीं पता ये वो, उनका काम है, करने दो। मेरा काम है भाई एनालिसिस करके देना। और मैं ऐसे ही नहीं इतनी मेहनत 28 मिनट 30 मिनट आगे बकैती करके चला जाता हूँ। ठीक है, वो तो आपको तब बिलीव होगा ना जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, हाँ बेशक अब आप आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है तो वो अलग चीज है, क्योंकि कोई भी प्रीवियस देख के ही, अभी जब प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ट्रेंड देखते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हो, प्रीवियस कटअप देखते हो क्या गया था, सारा चीज समझते हो, तब जाकर प्रिपरेशन करते हो। बट प्रीवियस देख के भी ना समझो तो फिर तो ये तो आंखों पे पट्टी ही बंधा हुआ है। आप देख रहे हो कि अभी सीबीटी टू की भी कटअप मैच की है, फिर भी नहीं इतना नहीं जाएगा भाई, कैसे नहीं जाएगा? जहां पे जो कह रहा है नहीं जाएगा उसकी देख लो सीबीटी टू की कटअप क्या गई थी, फिर उसकी बात सही हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं, मेरा क्या जा रहा है, आप कुछ, आपने मेरा कोई कोर्स लिया हुआ है क्या कि मैं आपके यहाँ पर नाम ले रहा हूँ कि इतना इतना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ, मेरे डेटा में जो चीजें आ रही हैं मेरे अकॉर्डिंग, वह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब इस पे आपको ट्रस्ट करना नहीं ट्रस्ट करना ये आपके ऊपर है। बस मैंने बता दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, बस जिस दिन रिजल्ट आएगा और ये मेरा मैच होगा, मैं आपको डेफिनेटली दिखूंगा कि मैंने जो बताया वो सही हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। 30-30 मिनट की मैं वीडियोस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे अपने इफेक्ट, ये जो एफर्ट जो है वो लगाए हैं, तो एफर्ट जब लगाया है तो वो उसके जो बाद में अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ही आके। अब कुछ लोग को इससे भी प्रॉब्लम होता है कि मैच हो जाएगी तो ये कहोगे वो कहोगे, भाई आपका सिलेक्शन होगा तो आप नहीं बताते हो क्या कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने इतना दिन प्रिपरेशन किया था, ऐसे किया था वैसे किया था, सभी कोई कहता है। तो जब आप मेहनत करोगे तो उसको तो आप बताओगे ही। ठीक है, खैर बहुत सारे लोग जो है निगेटिव माइंडसेट के होते हैं उनको मैं इग्नोर ही करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जोन धीरे धीरे आप सभी का आ जाएगा, परेशान नहीं हुआ कीजिए, मैं भी काम करता हूँ, वर्किंग पर्सन हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सब्सक्राइब दबा के कीजिए, अगर आप वीडियो देखते हो और नहीं की हो सब्सक्राइब तो लाइक और सब्सक्राइब ये दबा के करो। आने वाले टाइम में ये चैनल जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। धीरे धीरे आपको ट्रस्ट भी गेन होगा, आपके जो भी हितों के लिए जो होगा, जो जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है उसके लिए भी आवाज उठेगा। कंटेंट भी आपको इस पे मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी। जब आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मैं आपको कटअप बता के आपको मोटिवेट करता हूँ, और जिसको भी ट्रस्ट हो पाता है उसको एटलीस्ट लगता है ना कि चलो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो यही चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट करते रहिए हमें भी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल।